हेलो स्टूडेंट। कक्षा की पाठशाला में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, राइटिंग सेक्शन के तहत जो हम लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं उसका हमने पूर्व के वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने का काम किया है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसे देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप उसे देखेंगे तो ज़रूर आपको ये जो वीडियो अब आगे है तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। खैर, तो आइए मैं लेटर राइटिंग पढ़ने के क्रम में एक अभ्यास क्वेश्चन एक्सरसाइज लेकर आपके समक्ष आया हूँ। और ये वो एक्सरसाइज है जो परीक्षा में किसी न किसी रूप में आपके प्रश्न पत्र पर मिलेगी, है ना। तो देखिए, एक ये है, इसका हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। हमारे पास ये है क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर माने वो संपादक महोदय होते हैं, जो अखबार के छापने वाले लोग होते हैं, उन्हें ही एडिटर हम कह रहे हैं। तो एडिटर महोदय को क्या लिखना है? ए लेटर लिखना। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। अखबार के समाचार पत्र के एडिटर को एक लिखना है पत्र, और उस पत्र में क्या लिखना है? तो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, कि बार बार बिजली ये कट रही है आपके क्षेत्र में। लोकेलिटी माने लोकल एरिया में, जहां आप रहते हैं वहां पर बार बार बिजली जो है, फ्रीक्वेंट माने जल्दी जल्दी, ब्रेकडाउन यानी चली जाती है, बिजली सप्लाई रुक जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, है क्या बच्चे कि हम लेटर एडिटर को इसलिए लिखते हैं कि जब हम ये समस्या अखबार वालों को बता देंगे तो वो अपने अखबार में इस समस्या को छाप देंगे। तो जब छाप देंगे तो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो जब पढ़ते हैं तो उस पर एक्शन जल्दी लेते हैं। तो मेन वजह यही है कि जब हम एडिटर को पत्र लिखते हैं तो क्या करें कि उस समस्या को सबके सामने हम अखबार के माध्यम से ला देते हैं, जिस पर जल्दी ही कार्यवाही या एक्शन होता है। तो इसलिए पत्र लिखा जाता है। तो देखिए, चलिए, तो हमको एक एडिटर महोदय को पत्र लिखना है और वो पत्र में यह समस्या उजागर करना है कि आपके लोकल एरिया में बिजली बार बार कट जाती है, ये समस्या है। तो चलिए, जैसे हम लिखते हैं तो याद करिए, पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। ये सेंडर का एड्रेस हो गया 3 लाइन में। देखिए, 36/316 इटवा रामनगर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश 210-205। ये नंबर 1। आप पूर्व की वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सेंडर एड्रेस है। यहां मैं लिख सकता हूं, ये क्या है? सेंडर एड्रेस है बच्चे, ये नंबर 1 पर। फिर ये आपकी डेट है। डेट लिखने का फॉर्मेट आप जानते हैं, यही होता है। जैसे 10 जून 2019, तो 10 जून थोड़ा सा यहाँ पे कामा लगाइए, देखिए लगा है ना, और 2019 ये लिख दिया हमने। तो ये नंबर 2 पे, नंबर 1 पर सेंडर, नंबर 2 पे डेट है, नंबर 3 पे आप जानते हो कि रिसीवर एड्रेस होता है। रिसीवर एड्रेस यानी पाने वाले का पता होता है। तो हम एडिटर को ही लिखते हैं ना। तो द एडिटर कामा दैनिक जागरण। अब दैनिक जागरण के संपादक को हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे लोकल में यही अखबार आता है। चित्रकूट, उत्तर प्रदेश 210-205, ये आपका क्या हुआ? पिन कोड हुआ। तो ये नंबर 3 पर देखिए, पाने वाले का एड्रेस हो गया, पता हो गया, आप ये बात जान गए, है ना। फिर चौथे नंबर पर आप जानते हैं बच्चे, सब्जेक्ट होता है, यानी जो समस्या होती है उसे 8-10 शब्दों में लिख देते हैं, एक लाइन में। तो हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा? प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, यानी बार बार बिजली कटने की समस्या से संबंधित जो समस्या है इसको हमने लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार
सब्जेक्ट में हम उस समस्या को एक लाइन में दर्शा देते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट आप समझ चुके हैं। फिर आता है चौथे के बाद पांचवें नंबर पे आता है बच्चे सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। पूर्व के वीडियो जरूर देखें तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो सॉल्यूशन में संबोधन हम करते हैं, जिस अधिकारी को, कर्मचारी को लिखते हैं तो उनका सर, श्रीमान जी या मैडम लिखकर और कामा, और उसी के नीचे फिर हम लेटर अपना व्याख्या करना या एक्सप्लेन करना अपनी समस्या को शुरू करते हैं। तो ये सर, ये मैडम जो होता है इसे सॉल्यूशन कहते हैं। और ये हो गया पांचवी बात, है ना। देखिए, पढ़ाने के क्रम में मैं एक बात बता दूं, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि दो चीजें होती हैं किसी भी सवाल का जवाब देने में, उसे प्रेजेंट करने में, कि उसका फॉर्मेट क्या हो और उसका कंटेंट क्या हो। कप प्लेट का मैं उदाहरण दिया करता हूं, जिसमें कप प्लेट आपका फॉर्मेट है, कंटेंट यानी उसके अंदर जो भरी है वो चाय है, विषय वस्तु, है ना। लेटर राइटिंग में फॉर्मेट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक उदाहरण से मैं और समझाना चाहूंगा आपको। जैसे आप कोई गिफ्ट देते हैं किसी के बर्थडे पार्टी में, तो आप क्या करते हैं, सामान कुछ भी हो लेकिन आप उसकी पैकेजिंग बढ़िया करते हैं ना, खूब उसका अच्छी अच्छी पन्नी से चमक धमक से उसे पैकेजिंग करते हैं। तो जब पैकेजिंग होता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वो बात की बात है कि जब पाने वाला उसे खोलता है तो उसमें 5 रुपए का चॉकलेट, डेयरी मिल्क कुछ निकले, लेकिन बाहर से क्या होता है, पैकेजिंग मस्त होनी चाहिए। तो लेटर में भी होता है, ये फॉर्मेट एकदम पैकेजिंग समझिए, है ना। तो आइए, तो ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, देखिए कैसे मैं लाइन से लेफ्ट साइड, ये इधर बायां होता है, इधर दायां होता है, आप जानते हैं। तो ये सब लेफ्ट साइड में रहेगा, लाइन से रहेगा। इसका फॉर्मेट हूबहू आपको लिखना है ना। चलिए, अब छठे में क्या होता है, मेन लेटर की बॉडी होती है, लेटर जो बॉडी होती है, यानी इसी पर हम सब व्याख्या करते हैं। तो इसे हम छठवें नंबर पर ले सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका समझाता हूं व्याख्या करके। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब किनको एडिटर महोदय के नाम लिख रहे हैं कि आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से, थ्रू माने के माध्यम से, एक कॉलम के माध्यम से, अखबार से, मैं I would like to draw the attention of the concerned authority towards the problem of frequent electricity breakdown in my locality। देखिए समझिए, यह कह दिया गया कि स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार में एक कॉलम के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। किस ओर आकर्षित करना चाहूँगा? कंसर्न अथॉरिटी, जो अथॉरिटी माने जिम्मेदार लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कंसर्न माने उस समस्या की ओर, टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट। ये समस्या क्या है कि बार बार जल्दी जल्दी हमारा जो बिजली सप्लाई हो ब्रेक डाउन हो रही इन माई लोकेलिटी, मेरे क्षेत्र में, है ना। तो ये शुरू में हमने लिख दिया। अगला पैराग्राफ, पीपुल ऑफ द विलेज हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। मेरे गांव के जो लोग हैं वो फेस मतलब समस्या का सामना करते हैं। क्या करते हैं? इनकन्वीनियंस, यानी इनकन्वीनियंस माने होता है असुविधा, बहुत ज्यादा असुविधा फेस कर रहे हैं। किस कारण? ड्यू टू माने के कारण, द ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टाइम एंड अगेन, मतलब समय समय पर बार बार जो बिजली कट जाती है, ये असुविधा मेरे गांव के लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, है ना, समस्या हो रही। द आगे, द होल एरिया इज थ्रोन इनटू डार्कनेस, यानी पूरा का पूरा एरिया अंधेरे में फेंक दिया गया, अंधाधुंध हो गया है, ऐसे कहिए। एंड द पावर सप्लाई इज नॉट रिस्टोर्ड फॉर आवर, यानी जो पावर सप्लाई यानी विद्युत सप्लाई है वो घंटों घंटों नहीं आती है, इज नॉट रिस्टोर्ड, आती नहीं है। तो ड्यू टू पावर कट,
यानी ये जो बिजली बार बार कट जाती है ड्यू टू माने के कारण, तो ड्यू टू पावर कट के कारण स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, तो छात्र भी अपना स्टडी माने अध्ययन प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं एट नाइट, रात में। दिन में तो कर लेंगे, रात में कैसे करेंगे बिना विद्युत के। एंड आल्सो टू चांस ऑफ रॉबरी इन द हाउस, और एक बात और, रॉबरी माने डकैती, डकैती के भी चांस घरों में बने रहते हैं। तो देखिए विद्युत सप्लाई ना होना इतनी सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है। तो ये अब ये हमने एक्सप्लेन किया, ये लेटर का जो मेन बॉडी है ये आप समझे होंगे। अब आइए लास्ट में, आई होप मतलब मुझे उम्मीद है, दैट द हायर, अब यहाँ जगह नहीं है तो पीटीओ हम दूसरे पेज की ओर आपको ले चलते हैं, है ना। हमारा पेज ये है, देखिए यहाँ से हमने लिख दिया है, ये समझिए बच्चे। तो यहाँ से आप देखिए जो आई होप, यहाँ देखिए आई होप दैट द हायर, हायर से फिर इधर देखिए हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हायर अथॉरिटी है मतलब बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आर कंपेल्ड मतलब बाध्य होंगे टू इनिशिएट एन एक्शन, कि कोई न कोई कदम उठाने के लिए वो बाध्य होंगे। कब बाध्य होंगे? जब अखबार में ये खबर छप जाएगी, लोग पढ़ेंगे, सब जान जाएंगे, तो बड़े बड़े अथॉरिटीजियन लोग, जिम्मेदार लोग, वो कोई ना कोई एक्शन लेने के कंपेल्ड हो जाएंगे, यानी बाध्य होंगे। सो दैट, ताकि वी विल बी फ्री फ्रॉम द करेंट कंडीशन, हम इस करेंट माने वर्तमान जो कंडीशन है इससे हम फ्री फ्रॉम हो जाए, इससे हमें निजात मिले, छुटकारा मिले। आप द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन, ये बार बार जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत सप्लाई कटती है इसके हमको, इससे हमें छुटकारा मिले। लास्ट में थैंकिंग यू, धन्यवाद दिया जाता है, ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। योर ट्रूली, ट्रूली का मतलब यहाँ हो गया बच्चे भवदी कहो, प्रार्थी कहो, ऐसा इसका अर्थ होता है। और आनंद वर्मा लास्ट में नाम लिख दीजिए, काल्पनिक नाम है, आप चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए, XYZ भी आप लिख सकते हैं। तो इस पत्र को मैं एडिटर का जो पत्र बार बार लिखा रहा हूं इसलिए कि 100 नहीं 101% एडिटर के नाम ही आपको पत्र लिखने के लिए आपकी आगामी परीक्षा में आने वाला है ना। तो आप इस अभ्यास को करिए और ये मेरा भरोसा है कि निश्चित रूप से परीक्षा में, आपके एग्जाम में यह लेटर आपको मिलेगा, है ना। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना बच्चे। देखिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ करिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और याद रखिए जो फॉर्मेट है 1 2 3 4 5 6, और ये देखिए बच्चे जो ये होता है, ये आई होप ये 7 से हो जाएगा, 7 जिसे हम क्या कहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कहते हैं ना। आई होप से 7th नंबर हो जाएगा। आप देखिए ये यहाँ पर आपका ये 7th पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप 7 पार्ट ढंग से देख लें तो फिर लेटर में कुछ बचता नहीं है ना बच्चे। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़िए और उम्मीद है कि आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।